नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय प्रवास के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हम कल संविधान दिवस मनाने वाले हैं। एक बड़ा आयोजन कल राजधानी में होगा। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान को संशोधित 50 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार किया है, उसे याद कीजिए। कांग्रेस का चरित्र पूरा देश जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कल संविधान दिवस मनाएंगे, 75वां संविधान दिवस, और उसमें कार्यक्रम आयोजित है। अपना मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा और वहां से अम्बेडकर चौक तक पद यात्रा है। आज़ादी के 75 साल में कितना संशोधन कर चुके हैं, और जब उनके अनुकूल नहीं रहा तो अनावश्यक रूप से भी संशोधन किए हैं, ये पूरा देश जानता है। कल संविधान दिवस मनाएंगे, 75वां संविधान दिवस, और उसमें कार्यक्रम आयोजित है। अपना मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा और वहां से अम्बेडकर चौक तक पद यात्रा है। आज़ादी के 75 साल में कितना संशोधन कर चुके हैं, और जब उनके अनुकूल नहीं रहा तो अनावश्यक रूप से भी संशोधन किए हैं, ये पूरा देश जानता है। कल दिव्यांग संघ पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और अब संघ 3 दिसंबर को बड़ा पैदल मार्च करेगा। बता दें कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, जिसका बहिष्कार करते हुए दिव्यांग संघ मरीन ड्राइव से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालेगा और 6 सूत्री मांगों को सरकार से मांग की जाएगी। इसी कड़ी में दिव्यांग संघ के सभी जिले के अधिकारी आज रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन पहुंचे, जहां आगामी 3 दिसंबर को होने वाले पैदल मार्च को लेकर रणनीति तैयार की गई। दिव्यांग संघ के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार वो अपनी 6 सूत्री मांगों को पूरा करवा कर रहेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। ये हम पिछला 2-3 आंदोलन तो कर चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और यहाँ रायपुर में। हमारी जो 6 सूत्री मांग है, जिसको शासन हम लोग को केवल पिछली आंदोलन में प्रस्ताव देकर हमको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, उसके बाद से मतलब 15 दिन का आश्वासन देने के बाद आज दिनांक तक कुछ हुआ नहीं है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग आक्रोशित हैं और 3 दिसंबर को हमारा एक बार फाइनल लड़ाई हो जाए शासन से, करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि जब तक हम अब आंदोलन में उतरेंगे नहीं तब तक शासन हमको कुछ देने वाला नहीं है। जो बनता है मेडिकल बोर्ड से ही बनता है, कहीं ना कहीं वहाँ धांधली है। अब ये लेन देन का मामला स्पष्ट है मैडम, क्योंकि प्रमाण पत्र कोई बाजार में या कोई दुकान में नहीं मिलता। डॉक्टर सर्टिफाइड करते हैं, डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड है। और कई जगह तो देखने को मिला था कि जो जायज़ में वो अगर 50% के लायक हैं, लेकिन उसको 40% दिया जाता। कहीं पर भी 50-80 के लायक है तो उनको 90 दिया जाता। तो कहीं न कहीं इसमें धांधली हुआ है। शासन को संघ के माध्यम से कई बार अवगत करा चुके हैं अपने अपने ज़िले में। संघ के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार क्यों हम लोगों के ऊपर वो दायित्व क्यों नहीं निभाते कि दिव्यांग कैटेगरी में जितने भी प्रकार के दिव्यांग है उसको मेडिकल बोर्ड से अपना मेडिकल जांच करवाएं और जितने भी दोषी दिव्यांग पाए जाते हैं उसको बहिष्कृत करें और उनके बदले में दूसरा पढ़े दिव्यांग को नौकरी में स्थान दें। हम रायपुर में आपराधिक गतिविधियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें कि पिछले 1.5 महीने में आपराधिक गतिविधियों की संख्या बढ़ी है। कुछ ही दिन पहले गुड़ियारी थाना क्षेत्र से गैंगरेप का मामला सामने आया था और अब ताजा मामला टिकरापारा क्षेत्र से आया, जहां 26 साल की युवती के साथ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने अपराधी अभिषेक दुबे को गिरफ्तार कर लिया है और बीएनएस की धारा 64 और धारा 333 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
टिकरापारा थाना अंतर्गत आरोपी अभिषेक दुबे उम्र 34 वर्ष निवासी देवपुरी टिकरापारा के विरुद्ध एक प्रार्थिया ने यह रिपोर्ट लिखवाया था, जिसे वर्ष धारा 64 BNS के तहत टिकरापारा अपराध भी दर्ज किया गया है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसमें आगे की कार्रवाई की जाती है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने हार के बड़े अंतर और मार्जिन को लेकर अपने प्रभारी और नेताओं से चर्चा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। इसे लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ही मामले में एकमत होती है और वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी और गांधी परिवार के निर्देश को मानना। इनका काम केवल लड़ना है, ये बने ही लड़ने के लिए है। वहीं कांग्रेस की ओर से भाजपा मंत्रियों के इस्तीफे देने की बाद छत्तीसगढ़ के विकास की बात को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ का अध्ययन नहीं है, वे अभी गांधी परिवार के निर्देश और पर्यटन में चल रहे हैं। अंतरकला साफ नजर आ रही, इसमें मैं थोड़ा सहमत हूँ। उसमें तो अंतरकला ही रहती है, चुनाव से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी एक ही मामले में एक मत होती है, वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी, गांधी परिवार के निर्देश को मानने में। जैसे वो धुंध हटता है वो काम को कर लेते हैं, फिर लड़ते रहते हैं अपना। उनका काम ही लड़ना है, बनी लड़ने के लिए है। क्या आंतरिक कलह बाह्य कलह रोज दिखता हो। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को छत्तीस कोंडागांव में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया, जहां डिप्टी सीएम शर्मा ने समापन समारोह में सबसे पहले मीडिया प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के बीच रस्साकसी के मैच को देखने पहुंचे, जिसके बाद फरसगांव और माकड़ी विकास खंड के टीम के बीच आयोजित कबड्डी मैच और कराटे खेल के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और मैच का आनंद उठाया। और उसके बाद उन्होंने तीरंदाजी मैच में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और साथ ही समारोह में उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर उन्होंने वॉलीबॉल मैदान के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। बस्तर में खेल ही नहीं भाई, परिधान बस्तर के अद्भुत है, वाद्यंत्र बस्तर के अद्भुत है, नृत्य बस्तर का अद्भुत है, संगीत बस्तर का अद्भुत है, खेल की प्रतिभाएं बस्तर की अद्भुत है, बस्तर का कण कण अद्भुत है। और इसलिए आज जो ओलंपिक बस्तर ओलंपिक का जिला स्तरीय यहाँ पर समापन हुआ है, मैंने देखा कि बहुत अच्छे खिलाड़ी तीरंदाजी में बहुत शानदार प्रदर्शन है और सारे विषयों पर ये दुनिया के फलक पर छा जा सकते हैं, ये भारत में नेतृत्व कर सकते हैं। इनको अवसर मिलना चाहिए, इनको बंदूक की नोक पर रोकना नहीं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।